समस्या बहुत है आपके पास। अभी आज एक समस्या का समाधान कर लीजिए, कल फिर एक नई समस्या है। जब तक ये गृहस्थ जीवन है, समस्याओं से तो भरा हुआ, रोज एक समस्या है। आप एक दिन में गाड़ी चला के रोड से आते निकलते हैं, उस दिन आप हट के बच के इधर से उधर से ऐसे वैसे करके निकल के किसी तरह घर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है नहीं कि कल आप 200 स्पीड से चलाएंगे, शहर में निकल जाएंगे, कल भी आपको वैसे ही निकलना है। उसमें अद्भुत ये है कि आप सुरक्षित जैसे जाते हैं सुरक्षित आ जाए, बस इतनी बात है। ये ईश्वर कृपा है। तो आप तमाम कष्टों रोगों से जो मुक्ति पाते हैं दरबार से, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे होते हैं कि कभी आप स्वस्थ होंगे, उन रोगों से भी आपको मुक्ति मिलती है। और ये सारे रोग और कष्टों की जड़ है हमारे पितरों की स्मृतियां। आपसे बहुत दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं, अपने अंदर से भय को निकालिए। दरबार में जो पुराने भक्त हैं समझते हैं, जो दरबार से नए जुड़ रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करें। इस संसार में दरबार का अनुसंधान है। इस संसार में भूत प्रेत नाम की कोई वस्तु होती नहीं है जो आपको मार के खा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। केवल स्मृतियां हैं ये। वो जो स्मृतियां हैं, याददाश्त है, वो आपकी भी याददाश्त हो सकती है, इस जन्म की, पिछले जन्म की भी याददाश्त हो सकती है आपकी। जब वो आगे आ जाएगी वैसे काम करने लगेगा, आप लगेगा भूत प्रेत। भूतकाल की है तो इसलिए भूत कहा गया उसको, इतनी बात है। जो हम लोग पितृ की बात करते हैं, बिल्कुल सत्य है। पितृ हैं, जाते कहाँ, जाने की कोई जुगाड़ भी नहीं, पितृ तो रहते ही। तो पितृ जब उसकी मृत्यु होती है, पितृ की मृत्यु के समय जिस कष्ट में शरीर छोड़ता है, वो उस कष्ट में शरीर छोड़ने के कारण वो जो आखिरी स्मृति है उसकी कष्ट में मरने की, शरीर छोड़ने की, वो स्मृति उसकी सबसे आगे रहती है मर जाने के बाद भी। अगर वो लकवाग्रस्त होकर मरा है, अगर वो कैंसर से मरा है, हार्ट अटैक से मरा है, ब्रेन स्ट्रोक से मरा है, कोमा में मरा है, एक्सीडेंट से मरा है, जिस भी आखिरी स्मृति में वो आखिरी क्षण में उसने शरीर छोड़ा है, वो स्मृति सबसे आगे सक्रिय रहेगी। मान लीजिए कोई कैंसर से मरा है, तो उसकी जो कैंसर की जो स्मृति है सबसे आखिरी वाली, कोई व्यक्ति हो कैंसर से मर रहा हो, शरीर छूट रहा हो, तो उसकी 24 घंटे ध्यान में की बात होगी, हम ये काम नहीं कर पाए, अभी वो काम नहीं कर पाए, कैंसर हो गया, हमको ये ना होता तो ये कर लेते, वो नहीं होता वो कर लेते। वो जो आखिरी वाली स्मृति है मन में, वो स्मृति आगे रहेगी। और ये स्मृति जिसके चिपक गई, जिसके भी चिपक गई ये स्मृति, उसी को कैंसर का रोग होना तय है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं। इस कलयुग में अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ, न किसी पुस्तक में है कलयुग की, कि स्मृति से कैसे बचा जाए। यह स्मृति हमारे रोग का कारण है। अभी तक आप लोगों ने कभी नहीं सुना। आप रोज देखते हो कि हम जैसे स्मृति बाहर निकाल देते हैं वैसे आदमी भूल जाता है सब कुछ। हाथ पैर टूटे होते हैं। अभी यहाँ बैठे हो, गल करके दिखाएंगे हम आपको। जिसके हाथ पैर कभी टूटे हों, फ्रैक्चर हुए हों, का सभी भी होंगे। अभी हम करके दिखाएंगे, वो स्मृति हटा देंगे, आपको याद भी नहीं आएगा कि कभी एक्सीडेंट हुआ था। आप खुद कोशिश करना, आपको दिखाई नहीं देगा। और आप यहाँ बंदर जब उछल रहे होंगे, आपको लगे कभी चोट लगी नहीं, कष्ट खत्म। वो स्मृति जब तक आपके पास रहेगी वो कष्ट रहेगा। अब वो चाहे स्मृति एक्सीडेंट की हो, चाहे स्मृति किसी रोग की हो, तो रहेगी जरूर। हम उसे भूत प्रेत मान लेते हैं, ये बहुत बड़ा संकट है। ये और भय है। जहां आपने भूत प्रेत माना कि आपकी हृदय की धड़कन जो है वो घटी बढ़ी, और एक नया रोग तैयार हुआ, उसको बोलते हैं तनाव, है उसको बोलते हैं भय, आशंकाएं। फिर वो रात में भी दिखेगा कि इधर कोई खड़ा है, कभी इधर कोई खड़ा है, कुछ भी दिखेगा आपको। तो सपने आने लगेंगे, आपको स्वप्न आने लगेंगे, भूत प्रेत हो गए।
आपको दौड़ा रहा होगा, खाने को दौड़ रहा होगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि आपका बनाया हुआ खेल है कि कहीं खा ना जाए, कहीं मार ना जाए। अब वो स्मृति बन रही है आपकी, वो स्मृति बनती जा रही है। जितनी बार आप उसको सोचते हैं उतनी बार वो घनी होती जा रही है, और घनी होते, धुआं है ना, घना होता जाएगा, फिर आकृति बन जाएगी। फिर आपके अंदर खुद ही ऐसा आप समझते हो उसके बड़े बड़े दांत होंगे, दांत दिखाई देने लगेंगे, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, लाल लाल, तो लाल लाल आंखें दिखने लगेंगी। तो सारे आपके मन के खेल, आपका ब्रेन आपके साथ खेलता है, और आप बिल्कुल खिलौना बन के उसके हाथ में खेलते रहते। लोगों की मृत्यु हो जाती है भय के कारण, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप देखते हो दरबार में डिप्रेशन का पेशेंट एक दिन में ठीक होता है, सेम डे ठीक होता है, एकदम डे फर्स्ट। दरबार की प्रक्रिया पूरी की, एक दिवसीय मेरे सामने आया, डिप्रेशन खत्म। यह 9 हॉर्न का कार्यक्रम करके आया मेरे सामने, आखिरी में आरो ग्राउंड करके खड़ा हुआ, डिप्रेशन खत्म। ओसीडी एक रोग होता है, तो करीब 75% तो महिलाओं बच्चियों को होता है, 25% पुरुषों में भी होता है। हर चीज गंदी लगती है, छूने देखने में गंदी लगती है, कोई भी छूने नहीं, गंदी है। साफ से साफ आप साबुन से धो के रखिए, बिल्कुल धो पोंछ के, छुओ नहीं, गंदा है। तो ऐसे से केस आते दरबार में, हम तो हैंडल करते हैं, लोग अपनी रजाई तक धो देते हैं। अब सर्दी में अगर रजाई ओढ़ दी किसी ने, अगले दिन धुली मिलेगी रजाई, अब कब सूखेगी सर्दी में। रुपए पैसे धोते हैं, टेलीविजन धोते हैं, दीवारें धोते हैं, छतें धोते हैं, लाइटें धोते हैं, मोबाइल धोते हैं, और बच्चों को दिन में कई बार धोते हैं। मैंने देखा तो छुरा लेके बगाजा खड़ी होती, माँ चल अंदर बाथरूम में नहीं घुसने दूंगी, नहा गया। कई बार नहलाती माँ, तो बच्चे कहते इससे अच्छा तो भाग क्या करते। पति को छुरा दिखा के चलो नहा के, और नहा के दूर ही रहे, छूना मत, छू तो लेना मत। स्मृतियां हैं। दरबार में एक ही दिन में ठीक होता है। अंग्रेजी में उस रोग को बोलते हैं ओसीडी। और डॉक्टर साहब पूछो, ओसीडी का कोई ट्रीटमेंट है? जो न्यूरो का डॉक्टर हो, अच्छा फिजिशियन हो, आप पूछो डॉक्टर इसका कोई इलाज नहीं। इलाज तो नहीं, आप इसका दवा खाओ। तो जब इलाज नहीं तो डॉक्टर साहब दवा खिला रहे, सुलाने की खिला रहे हैं। आप सो आओ, सुस्त रहो, पड़े रहो, सोते रहो, आपको भय नहीं लगेगा, गंदा नहीं लगेगा। अरे जब सो गया तो गंदा क्या लगेगा। दरबार में एक ही दिन में ठीक होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, स्प्लिट पर्सनालिटी, मेंटल डिसऑर्डर, तमाम नाम से रोग हैं। एक रोग, एक नाम नहीं, कोई रोग नहीं बचता दरबार में, सब एक दिन में ही समाप्त होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, आप वीडियो साथ देखते हो, बच्चे परेशान हैं और माँ बाप उनसे परेशान है। माँ बाप कहते हैं मैं अपने बच्चे से परेशान हूं, मुझे दिखता है बच्चा खुद परेशान है। मैं कहता हूँ बच्चा खुद ही बेचारा परेशान है। नहीं वो बदमाश है, शैतान है। कई तो माताएं आती हैं और उससे कहती गुरुदेव ऐसा लगता है इसको सोते समय हथौड़े से इसका मुंह कुचल दे, मार दे जान से। क्यों मार दे? माँ अपने बच्चे से बचती है, अंदर छिटकनी बंद करके सोती है, अपने लड़के से बचती है। क्यों? लड़का अपनी माँ को पत्नी समझता है, समझता ही नहीं वो सब करना चाहता जो पति करते हैं पत्नी के साथ, वही करना चाहिए। पकड़ के गिरा दे, जहां मौका मिल जाए गिरा देते माँ को। अब इसे कैसे डॉक्टर साहब ठीक करेंगे? दरबार आपका एक दिन में ठीक कर देता है, एक दिन सेम डे खत्म। माँ दिखती है, वो माँ है। अभी बच्चा क्या करे? बच्चा तो खुद परेशान है, बच्चा बहुत परेशान है। अब लोग उसको कहते हैं पागल है,
मैं देखता हूँ बच्चा खुद परेशान बीमार है, आपके पास इलाज नहीं है तो आप उसको पागल घोषित कर देते हो, आवारा घोषित कर देते हो। पत्नी को पेशियां आ रही, दौरे पड़ रहे हैं, आपके तो पागल नाटक करती है, ऐसे कसर गर्दन घुमा रही, आप गर्दन घुमा के दिखाओ इस बार, देखो सर्वाइकल हो जाएगा ये टोनलाइटिस के बाद, एक ही दिन में गर्दन टूट जाएगी, आदमी घुमा के देखो। वो तो बीमार है, सहानुभूति चाहिए और ये समझ करके उसके साथ सहानुभूति चाहिए कि ये रोगग्रस्त है और कभी ईश्वर कृपा होगी जरूर ठीक होगी, कभी करौली सरकार के दरबार जैसा कोई दरबार मिलेगा तो ठीक जरूर होगा। और आपके दरबार में सब एक दिन में ठीक होगा, सेम डे, टाइम ही लिमिट। जो जिंदगी में ठीक नहीं होता है, इस पूरी धरती में ठीक नहीं होता है, वो एक दिन इसलिए ठीक होता है कि समस्या पता है कि क्या है, इसलिए उसका समाधान निकलता है। अभी समस्या ही नहीं पता है तो समाधान कहां से आएगा? अभी समस्या नहीं पता, समाधान कहां से निकलेगा? तो दरबार आपका समस्या को ढंग से पकड़ता है। डायग्नोसिस सही है तो ट्रीटमेंट सही होगा, अगर निदान सही है रोग का तो निवारण भी उसका सही होगा। अभी इनको उसका निदान नहीं पता, उसका डायग्नोसिस ही नहीं कर पा रहे कि कारण क्या है, समस्या क्या है, चिकित्सा कहां से होगी? तो ये जो समस्याएं हैं समाज में, घर घर में है, पति पत्नी के झगड़े हैं, मेरे सामने रोज केस आते हैं, पति पत्नी के झगड़े, दंगा, सारे दंगे आते रोज, और दरबार से जाते तो ऐसे हाथ पकड़ के दोनों जाते जैसे आज ही शादी हुई। ऐसा क्यों हो पाता है? पता है कि दोनों ही लड़ना नहीं चाहते, ना पति लड़ना चाहता है ना पत्नी लड़ना चाहती है। आप स्वयं अपने से पूछ के देखिए, पति हो चाहे पत्नी हो, आप जिस दर्जे में आप क्या लड़ना चाहते हैं, क्या अशांति चाहते हैं घर में? नहीं चाहते, फिर भी अशांति है क्योंकि आपको समस्या का पता नहीं है। समझाने वाले आ जाएंगे, लड़ना ठीक नहीं है, खराब बात है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे, जमाना ये कहेगा। अरे भाई किसको समझा रहे हो? पति पत्नी दोनों गायब हैं, है नहीं, दोनों एब्सेंट हैं, दोनों ही अपने अपने पैर के अंगूठे में बंधे हुए हैं और दूसरों की स्मृतियां होल्ड की हुए हैं आपको। आप सोच रहे हो कि हम ही, क्योंकि आप उस शरीर में हो इसीलिए आपको लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमने ऐसा बोल दिया, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो ये भी सोचते हो बाद में। ऐसा क्यों बोल जाते हो आप? क्योंकि आप किसी दूसरे की स्मृतियों के होल्ड में, दूसरे ने आप होल्ड कर रखा है स्मृति में। जो जैसे लड़ाकू थे वो लड़ाकू की स्मृति आगे है तो बस आप लड़ दो, हंसने वाली स्मृति आगे कर देंगे तो आप हंसते रहोगे दिन भर। अगर कोई पागलों की स्मृति पड़ी आपके डीएनए में, अगर हम पागलों की स्मृति आगे कर देंगे तो आप पागल हो जाओगे थोड़ी देर में। अब भी हम करके दिखाएंगे, आप अभी करके दिखाएंगे। और जो पागल है अपने यहाँ दरबार में रोज 4, 6, 10 पागल रोज ठीक होते हैं। आप वीडियो देखते हो लाइव, 4, 6, 10 पागल बच्चे, स्त्री पुरुष सब रोज ठीक होते हैं। क्यों? स्मृतियां है पागलों की, स्मृतियां हटा दो, आदमी तो पागल ना होना चाहता है, ना है पागल, मजबूरी है कि हरकतें कर रहा पागलों की, स्मृतियों के काबू में है। तो इस बात को आपको समझना है कि कोई भी कष्ट, कोई भी रोग आपकी स्मृतियों के कारण होता है, इसको ध्यान रखना है आपको। सारे कष्ट और रोग का आधार और स्वस्थ होने का भी आधार दोनों ही अच्छी और खराब स्मृतियां हैं। अगर खराब स्मृतियां आपके पास हैं आगे, आप रोगी हैं। अगर अच्छी स्मृतियां आपके आगे हैं तो आप निरोगी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं। यही तो साइंस है। तो साइंस को समझना है, दकियानूसी चक्कर में नहीं पड़ना है, ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ना है कभी जीवन में। कभी झाड़ फूक, टोना टुटका, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इनमें नहीं पड़ना है, इनसे दूर रहना। इससे कुछ नहीं होता सिवाय आपकी बर्बादी के
और उन झाड़ फूक टोना टोटका करने वालों को कुछ भी नहीं पता कि तमाम गंदी गंदी स्मृतियां आपके अंदर डाल दे रहे। उनके पास कूड़ा है, उन्हें यही नहीं पता क्या आप में डाल रहे हैं, और आप में स्टोर हो जाता है। फिर आप पहले से ज्यादा और परेशान हो जाते हैं। अभी दरबार जो चाहता है वो स्मृति निकालता है, बिल्कुल सुई की नोक से ऐसे निकालता है, डिस्ट्रॉय। कौन सी डालना है वही डाल देता है। आप अच्छे, ठीक है ना।